हेलो फ्रेंड्स। लाइव प्रोसेस के अब इस लेक्चर के दौरान हम पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जो बताया जाता है कि हम किस प्रकार से ऑटोट्रॉप्स के अंदर ये बात बता सकते हैं कि उस ऑटोट्रॉप के अंदर जो हमें कुछ कुछ उसके अंदर नेसेसरी जो पार्ट थी, जैसे कि अगर हम बात करें उस चीज का, तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, यानी ये ऑटोट्रॉप के अंदर होने वाले जो एक प्रोसेस है, इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल, और यहाँ पे फोर कंपोनेंट इसके पास जो था, यानी वाटर, और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि सनलाइट। ये सारी चीजें जो उसके अंदर जरूरी होने वाली होती है, ये सारी चीजें का एक्सपेरिमेंट व्यू आया है। ये एक्सपेरिमेंट व्यू ये कहना चाहता है कि अगर ऑटोट्रॉप के अंदर से ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो उसके होते हैं, अगर इसके अंदर एक भी उस जगह पे ना रहे तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं पहले कि एक्सपेरिमेंट ये हो चुकी है कि अगर इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी कंपोनेंट इस चार में से नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करेगा ही नहीं। उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक एक्टिविटीज लिया गया है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लिया गया है, और उस एक्सपेरिमेंटल के प्रूफ के अंदर कुछ एक्टिविटीज के द्वारा इस चीज को हम देखने का काम करेंगे। ये इस चैप्टर का पहला एक्टिविटीज होती है जो 10th के अंदर प्रैक्टिकल के रूप में स्टूडेंट से पूछा भी जाता है और करने के लिए भी दिया जाता है। दूसरी बात ये हम लोग को समझने के लिए एक अच्छा सा टॉपिक है कि इसके अंदर हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से हम क्लोरोफिल जो जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर नेसेसरी होने वाले इस क्लोरोफिल को हम उस पत्ती के अंदर कैसे टेस्टिंग करेंगे। तो बताया जाता है जो क्लोरोफिल इसके अंदर बहुत जरूरी होगा, एसेंशियल होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये मेरा इस एक्टिविटीज के अंदर एम है, यानी मेरा लक्ष्य ये है कि उस फोटोसिंथेसिस के अंदर देखेंगे कि क्लोरोफिल क्यों इसेंशियल है उस ऑटोट्रॉप के लिए, उसको खुद से सेल्फ फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके अंदर मेथड दिया है कि आपको करना क्या क्या करना है। तो बताया जाता है कि एक घर में रखने वाले पौधे जो होते हैं उसका आप एक वेजिटेटिव लीफ ले लीजिए, यानी घर में रहने वाले प्लांट, जैसे कि अगर बात हम करें किस टाइप के प्लांट, तो मनी प्लांट या केराटोन की जो आती है ये ले लीजिए। देखिए बात क्या होती है, ये आप लीफ जो आप लीजिएगा तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये जो होते हैं, इसको अपने भाषा में अगर बोले तो ये मतलब मिक्स कलर होते हैं। मिक्स कलर कहने का मतलब ये होता है कि जिसको अपने भाषा में अगर बोले तो चिटफटा टाइप का इसका जो कलर होता है, यानी मिक्स कलर, कहीं पे रेड, कहीं पे ब्लू, कहीं पे कुछ, तो इस टाइप के होने से ये पता चलता है जो कहीं पे पत्ती ग्रीन है, कहीं पे पत्ती ब्लैक है, तो इससे ऑब्जर्वेशन आपका जो हो पाएगा इस एक्टिविटीज के अंदर वो सही से हो पाएगा। इसलिए हमें मनी प्लांट और केराटोन की लीफ को इसके अंदर यूज करना होगा। फिर बता दिया जा रहा है कि अगर आप उस लीफ को लिए हैं तो हम ये बात जानते हैं कि उस लीफ के अंदर से जो अगर अभी अभी जस्ट हम उस लीफ को तोड़े उस प्लांट से, तो उसके अंदर फूड प्रिपेयर होगा, क्योंकि वो प्लांट अभी फोटोसिंथेसिस क्या होगा। तो इस बेसिस पे बोल ये रहा है कि अगर वो प्लांट फोटोसिंथेसिस किया हुआ है तो आप उस लीफ को लेके एक डार्क रूम में रख दीजिए 2-3 दिन के लिए, क्योंकि वो डार्क रूम में रखने से उस लीफ के अंदर जो स्टार्च उसके अंदर जमा होगा वो लीफ जो है 2-3 दिन के अंदर यूज करके और उसको स्टार्च को क्या कर देगा, वहां पे खत्म कर देगा। यानी कहने का मतलब है जो पहले से जो उसके अंदर स्टार्च लीफ के अंदर था, उस लीफ के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च को हमें खत्म करनी है, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि उस लीफ के अंदर कहाँ पे स्टार्च था और कहाँ पे नहीं था। पूरा का पूरा पत्ती जब हम लोग के पास न्यू बॉर्न लीफ रहते हैं उस समय का, यानी तुरंत तोड़ा हुआ अगर पत्ती है तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो जब वैसा अगर हम उस लीफ को लेके 2-3 दिन रखे रूम में, तो उसके लीफ के अंदर जो स्टार्च थी
वो अपना सारा का सारा यानी उस खा पी के खत्म कर दिया। उसके बाद बताया जाता है कि उस प्लांट के उस लीफ प्लांट को लेके उसको फिर से 6 आवर के लिए आप जो है कहां पे रख दीजिए, तो सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में रखने के बाद बताया जाता है कि उसके अंदर से लीफ को निकाल लीजिए, यानी प्लांट का फिर से एक लीफ को ले लेना है। प्लांट के उस लीफ को वहां से ले लेने के बाद बताया गया है कि वहां पे उस लीफ को जो लिए क्रोटन की जो उस पत्ती को लिए थे मनी प्लांट के, तो उसके अंदर 2 एरिया पाई जाती है। एक आपको वहां पे ग्रीन एरिया पाई जाएगी और एक वहां पे नॉन ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हमें इसी पे करना था, यानी कहने का मतलब एक ये लीफ है, एक बात करें तो इस लीफ के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ एरिया उसका या तो ग्रीन होगा, कुछ एरिया उसके अंदर क्या होगा, नॉन ग्रीन होगा, यानी कुछ ग्रीन रहेगा और कुछ एरिया आपको नॉन ग्रीन रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन करने में आपको वहां पे सुविधा मिलेगी, आसानी होगी, इसलिए आपको ऐसा यहाँ पे बोला गया है करने के लिए। जब और हम उस ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया को मार्क कर देते हैं तो उसके बाद बताया जाता है कि ग्रीन के एरिया के अंदर हम जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होगा वो उसमें मौजूद होगा, क्योंकि लीफ जो ग्रीन होती है उसका मेन रीजन हम जानते हैं कि क्लोरोफिल जैसी पिगमेंट के रहने के कारण ही ऐसा हो पाता है। बताया जाता है कि नॉन ग्रीन एरिया को के अंदर जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी डिवाइड रहती है, यानी नॉन ग्रीन एरिया के अंदर क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता। अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो फिर वो भी पार्ट आपका ग्रीन देखने के लिए मिलता। फिर उस लीफ को बताया जाता है कि बॉइलिंग वाटर के अंदर आपको 5 से 10 मिनट तक रखना है, और जब 5 से 10 मिनट तक रखना है तो फिर उस लीफ को निकाल के आपको या तो स्प्रिट और अल्कोहल में डाल देनी है। उस स्प्रिट और अल्कोहल में डालने के बाद बताया जाता है कि फिर से उसको 30 to 45 मिनट जो है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको जो है फिर से बॉयल करना पड़ेगा, जिस कारण से आपका लीफ जो होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डीकलोराइज्ड हो जाएगा। यानी एक यहाँ पे प्रोसेस है कि हम लीफ के अंदर जो है उसका जो पहले हम ग्रीन नॉन ग्रीन एरिया को पॉइंट के उस ग्रीन नॉन ग्रीन एरिया के बाद बताया गया कि उसको बॉयल करेंगे तो उसके अंदर से जितना भी पिगमेंट था वो बाहर निकलेगा। हालांकि वो सारा का सारा पिगमेंट जब आप उसको स्प्रिट और अल्कोहल में रखते हैं तो रिएक्शन करने के बाद वो सारा का सारा वहां से बॉयल होने के बाद जो होता है वो आपको पूर्ण रूप से डीकलराइज्ड कंप्लीट रूप से आपको मिल जाएगा। बताया जाता है कि फिर उसे निकाल के लीफ को एक पेट्री डिश के अंदर जो है फैलाने का काम करता है, और उसके अंदर अब जो टेस्ट हम करेंगे उसके अंदर वो होगा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उस लीफ के ऊपर हम पोर्स के ऊपर देंगे और 4 से 5 मिनट तक उसके ऊपर वही आयोडीन देते रहेंगे, एक्सेस रूप में बढ़ाते रहेंगे और ऑब्जर्व करते रहेंगे। वो आयोडीन का जो सॉल्यूशन देंगे पूरा का पूरा लीफ पे हम देंगे, पूरा का पूरा लीफ पे देने से तो हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल जिस जगह पे मौजूद था उस जगह पे उस लीफ का कलर कैसा आया है, और जिस जगह पे जो नॉन ग्रीन पार्ट था उस लीफ का उस जगह पे कैसे आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए मिलता है कि इसके अंदर क्या चीज हुआ। जब उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बताया जाता है कि उसके अंदर 2 टाइप ऑफ पैचेज हमें लीफ के अंदर दिखाई पड़ती है। एक दिखाई देगी आपको ब्लूइश ब्लैक और एक आपको दिखाई देगी येलो। यानी उस लीफ के ऊपर जब आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन का टेस्ट हम किए हैं तो हमें दो रंगे नजर आई है, एक तो ब्लूइश ब्लैक और दूसरा आया है आपको येलो। वो ब्लूइश ब्लैक एरिया जो है उसके अंदर बताया जाता था कि स्टार्च पाया जाता था, वो स्टार्च वाला एरिया है, क्योंकि आप पहले तो उसको पॉइंट करके रखे थे, आपको उसी पॉइंट करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि उस जगह पे स्टार्च थी, और जो येलो वाला रीजन होगा उस जगह पे स्टार्च नहीं पाया जाता है। तो इस बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी मिलता है और प्रैक्टिकल के तौर पे आपको ये बोर्ड के अंदर लिखने के लिए भी मिलता है। तो ये सारा चीज हमें इससे देखने के लिए मिला, और इसके अंदर जब हम कंक्लूजन इसका देखते हैं तो बताया जाता है कि ओनली
क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया प्रोड्यूस स्टार्च, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग वाला एरिया जो है वही सिर्फ क्या आपका देता है, वहां पे स्टार्च देने का काम करता है। और इसी बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो हम लोग के फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अहम होता है। यानी ये जो हम अभी प्रैक्टिकल देखे थे, एक्टिविटीज देखे थे, वो एक्टिविटीज भी यही बात बता रही थी, क्या बिना क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको देख चुके हैं इसके अंदर कि जो अगर स्टार्च जिस जगह पे था उस जगह पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था, क्लोरोफिल था, और ऐसा हुआ। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, इस दो फिगर से भी आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर ये वाला फिगर जो है, ये फिगर बताया जा रहा है कि आपको पहले था, यानी अगर हम प्रोटॉन या मनी प्लांट का लेंगे तो इस टाइप का पत्ती होता है, और जब स्टार्च टेस्ट उस पे किया गया था, आयोडीन सॉल्यूशन उस पे डाला गया था, तो उसके बाद जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला था लीफ का, वो है जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये दिखा रहा है कि हम लोग के पास जो है इस जगह पे क्लोरोफिल पाई जाती थी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था, तो इसका कलर जो ब्लैक टाइप का, येलो ब्लैक टाइप का, ब्लूइश ब्लैक है, और इस टाइप ई वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा का एरिया येलोइश जो है, उस जगह पे उसका आयोडीन का टेस्ट तो किया गया था, लेकिन क्लोरोफिल रहने के कारण वो टेस्ट स्टार्च वाला नहीं दे पाया था। तो इस एक्टिविटीज के द्वारा हम इस चीज को देखने के लिए देखे कि किस प्रकार से क्लोरोफिल जो होते हैं वो हम लोग के लिए जरूरी, सॉरी ऑटोट्रॉफ के लिए जरूरी होती है, और इस बेसिस पे लीफ जो होती है वो अपना बनाने का कार्य करता है। जब इस चैप्टर के अंदर आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे एक प्लांट को मिलती है, एक लीफ कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है, उस चीज को यहाँ पे अगर हम देखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए देखते हैं तो हमें यहाँ पे दो फिगर देखने को मिला है। दोनों फिगर में कुछ ना कुछ अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको अलग नजर आएगी। हालांकि जब आप इसे ध्यान से देखिएगा तब हम अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ने का कार्य करते हैं, आखिर ये फिगर जो है, ये फिगर है किस चीज का। बताया जाता है ये वही फिगर है जिससे के कारण एक लीफ के अंदर गैस का जो होता है एक्सचेंज होता है, ये वो पोर है एक लीफ का जिसके द्वारा एक लीफ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने का काम करते हैं, वो यही है जो कि प्लांट के एक स्टोमाटा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। जब स्टोमाटा को हम अगर गौर से देखेंगे तो वहां पे हमें एक छोटी छोटी सी पोर नजर आती है, और लीफ के अंदर वो पोर जो होते हैं वो गैस को एक्सचेंज कराने में मदद करते हैं। कहते हैं ये पोर्स कि जब मेरे अंदर CO2 की जरूरत नहीं होती है, यानी CO2 की रिक्वायर्ड अगर फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होती है, तो बताया जाता है कि ये प्लांट के अंदर पोर जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। आगे जब इसके बारे में बात करते हैं तो बोलता है ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम स्टोमाटा के अंदर जो इसके अंदर होता है, उसका अगर नेतृत्व करने का बात करें तो उसका नेतृत्व आपका गार्ड सेल करता है। जैसा इसका नाम है, काम भी उसी प्रकार से है इस गार्ड सेल का। लीफ के स्टोमाटा में पाए जाने वाले ये गार्ड सेल जो होते हैं स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, क्योंकि उस ओपन और क्लोज करने से ही उसके अंदर CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो पाती है। तो वो यही गार्ड सेल के द्वारा वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है। कहते हैं जब उस स्टोमाटा के अंदर पानी फूल रहेगा, स्टोमाटा का फूल रहता है, उसके अंदर पानी फ्लो करती है, तो गार्ड सेल जो होती है वो सेल कर जाती है, यानी फूल जाती है, जिसके कारण के स्टोमाटा का वो पोर जो होते हैं वो ओपन होने लगते हैं। और जैसे ही वो काम खत्म हुआ, बताया जाता है कि स्टोमाटल पोर क्लोज्ड हो जाएंगे, और वो जो होगा वो गार्ड सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगी।
यानी पानी उसके अंदर है तो वो फैला है गार्ड सेल, और पानी जब उसे निकल गई है तो वो उस जगह पे बताया जाता है कि श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब उसके अंदर रहेगा तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि वो उस बेसिस पे गार्ड सेल होते हैं वहां पे कार्य करते हैं, और वही ये गार्ड सेल आपको दिखाया गया है। जब दोनों फोटो को अगर हम देखेंगे तो आपको देखेगा इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है कि ओपन है, और इस जगह पे आपको दिख रहा है कि ये क्लोज्ड है। हालांकि इस गार्ड सेल के बाद का बात करें तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे स्टोमाटा ओपन और स्टोमाटा क्लोज, लेकिन अगर गार्ड सेल का बात करेंगे तो ये गार्ड सेल जो होते हैं ये बीन शेप के आपको देखने को मिलेगा। ये बीन शेप का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो वहां पे गार्ड सेल जो होते हैं जब ओपन रहते हैं तो उसका शेप कैसे रहता है और बाद में उसका फ्लैट शेप हो जाता है। यानी ये अच्छा सा यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि किस समय गार्ड सेल के अंदर जो है वो किस समय स्टोमाटल पोर के अंदर गार्ड सेल होते हैं वो फ्लैट दिखते हैं, और किस समय आपको कॉन्केव शेप या किडनी शेप का आपको दिखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का बात करेंगे इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल पाया जाता है, न्यूक्लियस के भी इसके अंदर मौजूद रहने का कार्य करता है। बताया जाता है कि ये आपका गार्ड सेल का ऊपर वाला वाल हुआ, और ये आपको अंदर थीन वाल हुआ। इस तरह से गार्ड सेल जो है एक लिप के अंदर पाई जाती है, स्टोमेटल पोर के रूप में जाना जाता है, जो कि उसको ओपनिंग और क्लोजिंग कराने का कार्य करता है। ये वही पोर है जिसके द्वारा बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि यहाँ पे वेपोरेशन का वर्क जो होता है, यानी स्टोमाटल के अंदर से वाटर का जो मतलब वाटर जो वेपोराइज्ड होते हैं वो भी इसके अंदर इसी पोर के थ्रू होते हैं। कंसंट्रेट ग्रेडियंट पे भी वर्क करते हैं, ये पुल प्रेशर टाइप का वर्क भी इसके अंदर देखा जाता है, यानी उस बेसिस पे जब इसका मात्रा बढ़ जाता है तो ये सारी गुण भी इसके अंदर देखी जाती है। तो ये हम लोग के स्टोमाटा के बारे में बताया गया था, जो किस प्रकार से ये स्टोमाटा हम लोग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। आगे इसके अंदर अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। इस एक्टिविटीज के अंदर देखेंगे तो हमें ये बात बताई जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों जरूरी पड़ा। आखिर फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस पे क्या असर पड़ पाएगा? क्या वो प्लांट जो होगा, वो लिप जो होगा, वो वहां पे फूड का प्रिपेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये इस एक्टिविटीज के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, और खुद से भी हम देखेंगे कि कैसे सही बात है कि ये हो पाती है या नहीं हो पाती है। जिसके अंदर आपका एम होना चाहिए क्या, तो CO2 जरूरी होगा किस चीज के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर आगे बात इसके अंदर बताया जाता है कि फिर से हम 2 प्लांट लेंगे, पोटेड प्लांट लेंगे, और वो पूर्ण रूप से हेल्दी होना चाहिए, और वो लगभग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको, सेम साइज का। क्योंकि ऑब्जर्वेशन देखने के लिए इसके अंदर मिलेगा, उसके अंदर कोई भी चीज हम करेंगे तो दोनों को बराबर देना पड़ेगा, रिलीज भी होगा तो दोनों से बराबर में रिलीज होगा। तो ये मतलब प्रैक्टिकल देखने के लिए हम इस टाइप का यहाँ पे प्लांट लिए हैं, सेम साइज का भी लिए हैं, और बताया जाता है कि फिर लेने के बाद उसको फिर से क्या करेंगे, डार्क रूम में 3 दिन तक रख देंगे। डार्क रूम में 3 दिन तक रखने के बाद बताया जाता है कि उसको जो है बाद में बताया जाता है कि वो सभी मतलब प्रत्येक प्लांट को जो है वो अलग अलग ग्लास प्लेट के अंदर सेपरेट कर देंगे। रखने के बाद अलग अलग उसके ग्लास के अंदर देखने के बाद बताया जाता है कि उस ग्लास के अंदर पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्लांट के अंदर देंगे, एक साइड रख देंगे एक प्लांट के अंदर। यानी बताया जाता है कि एक केमिकल का यूज किया जाता है, क्या, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल है। ये केमिकल का भी दिखाएंगे आपको काम क्या होता है। यही केमिकल आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभी रिएक्शन करके आपको यहाँ पे कुछ चीज ऑब्जर्व करवाने का कार्य करेगा। आप उसको सही से ऑब्जर्व करके देखिए कि बताया जाता है कि उस ग्लास के अंदर एक के अंदर आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है एक प्लांट के अंदर, और बताया जाता है कि वो जो हम लिए हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड तो उसका यूज क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने का कार्य करेगा।
क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए CO2 जो होती है वो पोर के द्वारा लिया जाता है। अब CO2 जो पोर के द्वारा लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही हम एक जगह पे KOH का एक बर्तन के अंदर रख दिए हैं, तो अब ये बात हमें पता चलती है कि ये KOH जो है इस जगह पे जितना भी इस जगह पे CO2 मिलेगा, उस CO2 को ये अपने अंदर क्या कर लेगा, ले लेगा। जब CO2 ये जो जार जो है इसके अंदर ये यहाँ पे है, तो इस प्लांट के अंदर जितना भी CO2 इसको चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए, उसको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक इसको जरूरत आता तब तक ये इसमें आके उससे रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अब दूसरा जो एक जार है, उस जार के अंदर जो हम इस प्लांट को रखे हैं, इस प्लांट के अंदर वैसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर भी CO2 आएगा तो KOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो बताया जाता है कि ऑब्जर्व करेंगे क्या सही में इस चीज को इस जगह पे रखने से, यानी अगर हम बात करेंगे इस जगह पे जो आपको प्लेट नजर आ रही है, क्या इस प्लेट को यहाँ पे रखने से क्या यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा या ना पड़ेगा, इस चीज को अभी हम देखने वाले हैं। बताया जाता है कि एक जार के एक जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिए हैं, हम यहाँ पे पोटेड प्लांट दोनों के अंदर लिए हैं, बेल जार के अंदर उसको बंद कर देते, 3 दिन तक घर के अंदर भी रखे थे, और उसके बाद हम उसके अंदर देखिएगा ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक के अंदर हम क्या ले चुके हैं, एक कटोरों के अंदर KOH का लिक्विड ले लिया है, और उस KOH के लिक्विड से हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ने वाले उस जगह पे है। जब आगे उसके अंदर बात किए हैं तो बात ये आती है उसके अंदर कि कवर बोथ प्लांट्स विद अ सेपरेट बेल जार, यानी वो लेके हम बेल जार के अंदर दोनों को रख दिए और टाइट से एयर जो है उसके अंदर बंद कर दिए। फिर उसको जब हम 2 घंटा के लिए बताया जाता है कि सनलाइट के अंदर रखेंगे, तो बेल जार के अंदर 2 प्लांट को रखे, 2 को बेल जार यूज किए हैं, एक बेल जार के अंदर KOH का कटोरा रखा था, एक बेल जार के अंदर KOH का कटोरा नहीं रखा था। लेकिन बेल जार को हम टाइट से बंद कर दिए तो उससे एक फर्क पड़ रही है कि एक के अंदर जो है KOH गया होगा, एक के अंदर KOH जो है बेल जार के अंदर, तो ऑक्सीजन गैस है तो गैस तो उसके अंदर गया ही होगा बेल जार के अंदर, और एक दूसरे के अंदर भी गया होगा। लेकिन दूसरे के अंदर जो गया होगा तो वहां पे एडिशनल एक चीज है, क्या, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो रखने के बाद अब जब हम उसको डाल दिए हैं कहाँ पे, धूप के अंदर, सनलाइट के समक्ष में 2 घंटा के लिए, तो अब वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को ये मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फिर बताया जाता है ये बात कि यहाँ पे ये बात आपको बताया जाता है कि प्लक अ लीफ फ्रॉम प्लांट एंड चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन का टेस्ट करना है, उसमें से एक लीफ को निकाल लेना है और उसके ऊपर स्टार्च प्रेजेंस का जो है या नहीं है उसके अंदर, उस चीज का हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद बताया जाता है कि ऑब्जर्वेशन जब हम आते हैं तो वहां पे हमें ए बी करके जो 2 बेल जार था यहाँ पे, यानी आपको यहाँ पे 2 बेल जार जो देखने के लिए पीछे मिला था, ये 2 बेल जार के अंदर अब जब ए बी के अंदर हम बात करेंगे तो बताया जाता है कि एक के अंदर तो यहाँ पे KOH था और दूसरा के अंदर नहीं था, तो बताया जाता है कि द लीफ ऑफ सेट बी वाज विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया ही नहीं, उसका सोल्यूशन था ही नहीं, सो इट टर्न्स इनटू क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जबकि सेट ए यानी लीफ ए का बात करेंगे जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया था, उसका जो है कलर किस टाइप का आया, हमें पेल कलर का दिखाई देखने का मिला। यानी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन वहां पे भी हुआ था, किससे, तो सिर्फ और सिर्फ KOH को रखने से वहां पे कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिला है जिसके कारण ये सारी चीजें हुई है। जब आगे इसके अंदर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे कंक्लूजन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है कि द सेट ऑफ लीफ सेट बी टर्न्स ब्लू ब्लैक हैज सिंथेसाइज्ड स्टार्च। हम पीछे भी जान चुके थे कि ब्लू ब्लैक कलर का जो हमें दिखता है आयोडीन टेस्ट करने के बाद, वो ये बात बताता है कि उस जगह पे जो है लीफ के अंदर करने का मतलब वहां पे अगर ये इस टाइप का जो ब्लू ब्लैक आपको उसके अंदर दिख रहा था, तो यानी इस जगह पे स्टार्च आपका है और यही स्टार्च का एक टेस्ट होते
स्टार्च का टेस्ट था, जबकि इस जगह पे आपको वो सारी चीजें नहीं मिली थी विदाउट फोटोसिंथेसिस। अब दूसरा अगर हम बात करेंगे तो बताया जाता है कि सिंस इट्स बेल जार कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लीफ ए हैज सिंथेसाइज्ड स्टार्च। The bell jar of this set contain potassium hydroxide solution. Since potassium hydroxide absorbs CO2 and there is no photosynthesis performed by chlorophyll, लीफ ए, यानी लीफ ए के अंदर जिस जगह पे हम रखे थे वो बेल जार, उसके अंदर हमें वो देखने को नहीं मिला, जबकि दूसरे के अंदर हमें देखने को मिला। तो अब ये चीज इस जगह पे हमें इस कंक्लूजन दे रही है कि KOH कहीं ना कहीं CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया था और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां पे नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये सारा प्रोसीजर हम नहीं देख पाए थे। तो इस बेसिस पे आज हम दो एक्टिविटीज देखे और इसके बारे में पढ़े हम। हालांकि आगे और भी आपका वीडियो आता रहेगा और आज का वीडियो आपका जो है यहाँ पे खत्म होती है, जो कि आपको इसके बारे में बताया गया है।